ज्ञानी के पास में जाना, प्रणिपात कहते हैं, साष्टांग दंडवत नमस्कार प्रणाम करना, सेवा करना, फिर समय देख करके परिप्रश्न पूछना नम्रता से। उपदेशंती, वो ज्ञानी ते ज्ञानम, वो जो ज्ञान है वो ज्ञानी उपदेश करेंगे, तत्वदर्शी ज्ञानी ठीक से उपदेश करेंगे, उनके उपदेश द्वारा ही उस परम तत्व को, उस सार को समझ लो। विद्धि तत्कहिए, उसका विद्धि माने जानो, समझो, बूझो। तो इसी तरह से तो जो है कि सतगुरु पूछ के से भगवाए, सतगुरु को पूछो, सतगुरु जैसे बतलाते हैं पारखी गुरु, उसी अनुसार जो है कि उसका सेवन करके, पूरा अपने जो है कि सेवा करके, उसी अनुसार जो है कि साधना बना करके सेवहु, सेवा करो, पालन करो, धारण करो, अपने में टिकाओ, अपना लो। वैसे ही जो है कि आचरण में प्राप्त कर लो आई, तब उसको ठीक से तुमको जो है कि जानने में आएगा, समझने में आएगा, किसी ठहराव होगा। अब सदगुरु के पास में ना आके खाली पुस्तकें पढ़ के दूर रह करके जानने का अहंकार घमंड करोगे तो वो मानसिक अहंकार के कारण में स्थिति नहीं होगा, दूर बने रहोगे। इसलिए गुरु के पास में आके गुरु परंपरा से पूछ करके नम्रता से जानो, समझो, बूझो, परिपक्व करो, गुरुमुखी बनो और जो है कि अपना निर्बंध स्थिति ठहराव बना लो, तो सच्चा अंश पारखी मुक्ति पद प्राप्त हो जाओगे। ये इसका भावार्थ है। लला पुत्रे बात जनाई, पुत्रे आए पुत्रे पर जाई, आप पुत्रे और की कही, एक खेत दोनों ने ज्ञान 34 के 28वां में कहते हैं, ला तुतुरे बात जनाई, तुतुरे आए तुतुरे पर साई, आप तुतुरे और की कही, एक खेत दोनों निर्बही। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, लला, लल्ला ऐसी प्रीति का संबोधन है, और तुतुरे कहते हैं भ्रमिक। सदगुरु बतलाते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, जो गुरुआ लोगों ने बात सुनाई, तुतुरे गुरुआ लोगों ने, तुतुरे कहते हैं तोतली बात में टू 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 करके कहने वाले को तुतुरे कहते हैं। जैसे बच्चा तोतली बात में कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट बोलता है, ऐसे ये गुरुआ लोग भी कुछ जो है कि इधर का कुछ उधर का मिश्रित बात बोलते हैं, इसलिए उनको तुतुरे कहा जाता है। जो गुरुआ लोगों ने बात जनाई है, वाणी हमारे को उपदेश किया है, तो सब मिथ्या ब्रह्म है। अरे गुरुआ आप ही भ्रमिक हैं, भ्रमिक कहिए ब्रह्मा, जिसमें से संपूर्ण जगतादि भ्रम खड़ा हुआ और फिर उसी में है। वही तुतरे ब्रह्मज्ञानियों ने आकर के ब्रह्मज्ञान की वाणी अर्थाय करके संसार में प्रसार कर दिया। अरे वही आप ही तुतरे बने हैं, भ्रमिक बने हैं, तोतली बातें कर रहे हैं, ब्रह्माधिष्ठान बने हैं। फिर ब्रह्मज्ञान औरों को कहते हैं और ब्रह्म बनाते हैं, फिर एक ही अधिष्ठान में दोनों गुरु शिष्य निर्वाह करते हैं, जैसा जल तरंग न्याय। तो ब्रह्मज्ञानी आप ही भ्रमिक हैं और दूसरे का भ्रम क्या छुड़ाएंगे। दो शिष्य दोनों ब्रह्म ही में बने हैं, दोनों बनने के बना, छुटकारा किसी को भी नहीं है। अथवा सदगुरु कह रहे हैं, हे लल्ला, हे लाला,
ये देखो गुरुआ लोगों ने तोतली तुतरे के तोतली बात जनाई, अनिश्चित बात को जनाई। वो ब्रह्मा एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है। जीव रूप में एक देशी, ब्रह्म रूप में सर्वदेशी। ब्रह्म रूप में निराकार है, जीव रूप में साकार है। देहधारी भी है, बिना देह का भी है। आकाश जैसा भी है, पाताल जैसा भी है। वायु जैसा भी है, अग्नि जैसा भी है। जल जैसा भी है, पृथ्वी जैसा भी है। ये देखो तोतली बात, तुतरी यही अनिश्चित बात कहते हैं। तो करके जो बोलते हैं तो वही तोतली बात जनाते हैं। तो अनिश्चित का है, ये भी है वो भी है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, शायद ऐसा हो शायद वैसा, शायद बात। तो ऐसे बात जो है कि लल्ला हे लाला, ये गुरुआ लोगों ने आज तक तो ऐसे ही जनाए हैं। वेद में ऐसे ही वेदांगे, शास्त्र में ऐसे ही संशय, कुरान में ऐसे ही संदेह का, पुराण में वैसे ही जो है ब्रह्म की बात है। तुतुरे आए तुतुरे परताई, अनिश्चयात्मक पंडित गुरुआ लोग, मौलवी, काजी और जो है पीर पैगंबर, औलिया, ऋषि मुनि, सिद्ध सारक आ करके संसार में भ्रमिक लोगों ने और वही अपने मत पंथ ग्रंथ का जो है अनिश्चित वाणी परचाई ने प्रचार कर दिए, फैलाव कर दिए, घोषणा कर दिए, निश्चित कर दिए। बस यही है सर्वोपरि, इससे परे कुछ भी नहीं। हमारा मत में आओ, फिर न तुमको पाप न ताप, खाओ पियो मौज करो, मुक्ति भी है। वाम मार्ग में तो भोग भी और जो है कि भोग भी मुक्ति भी दोनों है। अब इधर स्वर्ग का सुख, संसार का सुख, ब्रह्म का सुख है। ऐसी जो है कि कपोल कल्पित रोचक भयानक वाणी सुना करके अब अपने जैसे ही जो है कि प्रसार उन लोगों ने कर दिए, निश्चय बतला दिए। उसी को जो है कि अबोध जीव, अज्ञानी जीव, लोभी लालची जीव, काम क्रोध मोह में पड़े हुए जीव, जाने माने आशा तृष्णा और भरोसा लालसा कर, आप तो तेरे और की का है ही, आप तो भ्रमिक है ही हैं, तोतली बातें बोलने वाले है ही हैं, और के कहते हैं और के खंडन करते हैं और अपने मंडन करते हैं और में दोष दिखाते हैं, अपना गुण बतलाते हैं। और क्या कहते हैं ये देखो जो है कि हमारा मतपंथ इतना सहज है, तुमको कोई कष्ट करना ही नहीं पड़ता। खाली राम राम कहो तो काम चल जाता है। ईश्वर करो या अल्लाह अल्लाह का हल्ला करो, उतने में सारा काम हो जाता है। कर्म करना ही नहीं पड़ता, मुख से उच्चारण कर दिया कि सब काम हो जाता है। तो इस तरह से जो है भुलाते हैं, अपने जो बद्ध हैं दूसरे को मुक्त हो जाओगे कहते हैं, अपने जो है कि हानि में है दूसरे को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। आप अज्ञानी है दूसरे को ज्ञानी बनाने की बात कहते हैं। तो जैसे आप हैं औरों को भी वैसी ही बात कहते हैं। वो तो जो जैसा होगा वैसे ही बोलेगा, वैसे ही कहेगा, वैसे ही सुनेगा, वैसे ही दृढ़ाएगा, तो होता ही है वैसी प्रकार। तो एक ही खेत दोनों निर्वाही, एक खेत में दोनों निर्वाह कर रहे हैं, बाप भी बेटा भी, स्त्री भी पुरुष भी, गुरु भी चेला भी। एक जो है कि जगदाधिष्ठान आत्मा रूपी खेत में, और एक ही जो है शरीर रूपी खेत में, एक ही संसार रूपी खेत में, एक ही घर रूपी खेत में, एक ही विषय रूपी खेत में, दोनों के दोनों, ज्ञानी अज्ञानी, स्त्री पुरुष, प्रवृत्ति निवृत्ति। और ये जो है कि मतवादी संसारी सब के सब निर्वाह कर रहे हैं, आत्मा बन रहे हैं, ब्रह्म बन रहे हैं, परमात्मा बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। और जो है कि अपने जैसे जैसे मानंदी है
ब्रह्म का खेत एक है, आनंदी का खेत एक है, कल्पना का खेत एक है, विषय का खेत एक है। निर्वाह दोनों कर रहे हैं, छोटे बड़े, बद्धा, ज्ञानी अज्ञानी। तो ये सब जो है कि भावबंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए ये ऐसे जो है कि मिथ्या मानंदी, मिथ्या भ्रांति का छोड़ो, गुरु का यथार्थ निर्णय, सत्य बोध, ये सबसे जो है कि अलग है। तो सबसे अलग इनके खेत में निर्वाह मत करो, इनकी भूमिका में जो है कि सम्मिलित मत हो, इनके साथ में जो है कि व्यवहार मत करो, अज्ञानियों के साथ मत करो, ये भ्रमित ज्ञानियों के साथ में मत करो, मत पंथ वाले के साथ में मत करो, कामी और कामिनियों के साथ में जो है कि अपना रिश्ता मत करो। अलग रहो, सार ग्रहण करो, असार को परित्याग करो। हम सराहनीय रहस्य सद्गुण को धारण करते हुए ये मनुष्य जीवन सफल करके निर्बंध मोक्ष हो जाओ, ये अभिप्राय है। वह कहें सब कोई, वह कहें काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। ज्ञान 34 के 29वां में कहा है, वह कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। ये मायामुख का भाव गुरुमुख से बतलाते हैं। वह कहिए वाणी, वह कहिए वेद, और वह कहिए ब्रह्म परमात्मा, वह शब्द परोक्ष, दूसरा वेद वाणी। तो ब्रह्म गुरुआ लोग बोलते हैं वेद वाणी के प्रमाण से परोक्ष परमात्मा व स्वर्गाधिक में परमात्मा सब कोई कहते हैं। सो अज्ञानी है, अनजान। परोक्ष वाणी कहने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। अरे वह वेद तो सत्य कहता है, परंतु कोई सुनता नहीं, जानता नहीं, मानता नहीं। कैसे कि स्वर्ग कहते हैं ब्रह्मांड और पाताल कहिए पिंडांड। स्व ईश्वर ब्रह्मांड में और यह जीव पिंडांड में, तो दोनों का वाक्यांश छोड़ देना और लक्ष्यांश ग्रहण करना। तो संपूर्ण ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार की वेद की आज्ञा है, परंतु करे नहीं, समझे नहीं कोई, तो परोक्ष बात से मुक्ति नहीं होगा। जब वाक्यांश छोड़े और शुद्ध लक्ष्यांश ग्रहण करे तब अपरोक्ष अनुभव होगा, जो ब्रह्म की एकता होगा। ऐसा ये माया मुक्त से वर्णन किया है, गुरुमुख निर्णय से बतला। वह वाणी व वेद, वाणी वेद, तो वाणी और वेद, वाणी वेद को मानने वाले, जानने वाले, बनाने वाले, वह कहे सब कोई। कहते हैं कि वह तो सभी कोई कहते हैं। ब्रह्मेश्वर, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, लोक लोकांतर, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तमाम महिमा रोचक वाणी, और ये जो है कि विस्तार तो सभी कहते हैं। वह है करने वाला, वो है, वही है, वो ऊपर वाला जानेगा, ऊपर वाला मानेगा, ऊपर वाले के हाथ में है, अधिकार सब उसी की है। ऐसे सभी अबोध अज्ञानी लोग, संसारी लोग कहते चले आ रहे। वाणी वेद की जो है कि प्रकार यही ही है। वह तो सभी कोई कहते हैं। वह ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही जो है मालिक है, वही सबको करता है, करता है, सब व्यवस्था करने वाला है, वो जो चाहे सो कहते हैं। सब कोई जो है कि जितने मतवादी है, जितने अज्ञानी संसारी सब वही कह रहे हैं। तो वह कहे काज नहीं, वही तो वह है, वो परमात्मा, वो भगवान है, मालिक। एक कहने मात्र से किसी काज होता है, किसी कल्याण होता है, किसी ने देखा है उसको, किसी सामने में आता है, हाँ मैं हूँ कहने आता है। खाली बात का भवंडर तो चल रहा है, वस्तु का जो है साक्षात्कार तो कोई कर नहीं पा रहे हैं। न देखना न दिखाना,
मिथ्या मानंदी कर लेने का है। तो इससे कोई काज नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, स्थिति नहीं होगा, न व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये खाली कहना सुनना भर, भूलना भुलाना भर है। सारा जो है कि भवनधर वाणी से जो है कि मतपंथ विस्तार करना, भूलना भुलाना, वाक जाल वाणी घनघोर जंगल, ऐसे जो है कि तो आज तक जो है ना कहते सुनते तो बहुत आए, अब किसका काज हुआ, किसका कल्याण हुआ, किसका स्थिति हुआ, किसका ठहराव हुआ, कौन छूटा, कौन जो है कि अलग हुआ, कोई भी नहीं। तो इसलिए जो है कि ये कहने के ओर वक्ता बनने की तरफ ध्यान मत दो। वक्ता, पंडित, गुरु, श्रोता बनो, समझदार बनो, लक्ष्य पकड़ने वाला, सार हो तो लेने वाला। खाली अपने ही सुनाने का, अपने ही जो है कि मनाने का ये लक्ष्य ही मत करो, ये ऐसे जो है कि भाव ही मत करो। वह तो कहे सुने जो कोई, वह तो कहते हैं वेद का वाणी कहते हैं, शास्त्र का वाणी कहते हैं, और जो है कि कुरान के वाणी कहते हैं। गुरु वाले लोग तो कितने कह रहे हैं, अब सुनने तो सुन ही रहे हैं। अब उसको परखाने के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर साहब भी जो है कि बहुत बहुत वाणी कहे हैं। कबीर साहब निर्णय करके कहते हैं, और कबीर साहब के निर्णय को जो सुने, कोई माने समझे तब ना। स्वर्ग पताल में देखे जो है स्वर्ग और पताल में जो माना है वो तो जो है निर्णय करके कोई देखता नहीं, न्याय करके देखता नहीं, विचार करके देखता नहीं। स्वर्ग में और पाताल में क्या, स्वर्ग है ऊपर, पाताल के नीचे, स्वर्ग है सिर, पाताल के पैर। अपने सिर पैर में नहीं देखते हैं और ऊपर स्वर्ग पाताल ढूंढने के जाते हैं तो कहाँ से उनको दिखेगा। अपने गुण दोष को ही नहीं देखते हैं, अपनी स्थिति बनी कि नहीं बनी इतना ही ख्याल नहीं रखते हैं। अपने और ही मुड़ के नहीं देखते हैं, दूसरे को देखने को जाते हैं। तब जो है कि पारखी संत सदगुरु कबीर साहब कहे, तब उसको कोई सुने समझे माने, तब उसको स्वर्ग पाताल देखने की कोई काम नहीं है। खाली अपने को देखो, अपने गुण को देखो, अपने दोष को देखो, अपने कर्तव्य को देखो, अपना काम अपने बनाए कि नहीं इसको समझो और अपने काम बनाओ। ये वर्तमान में जो भूतकाल व्यतीत हो गया है उसको तो जो है कुछ किया नहीं जा सकता है, भविष्य आया ही नहीं, वर्तमान में बनाना है। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य देव भाई सब होगा। तो सदगुरु तो ठीक ही कह रहे हैं, पारखी संत भी ठीक ही कहते हैं। हे जी तुम्हारा कोई करता नहीं है, तुमको जो बंधन में डालने वाला कोई नहीं, तुमको मुक्ति करने वाला कोई नहीं, कोई बांध के रखा नहीं है, तुम स्वतंत्र है। तुमने अपना बंधन आप ही बनाया है, उसको परख के परित्याग करो, अपना मुक्ति भी आप ही बना सकते हो, आप ही जो है कि छूट सकते हो। तो जो है सत्कर्म करके सुखदायी फल भी तुम्हारे ही कर्म का फल है, स्वर्ग भी तुम्हारे सत्कर्म का फल है, पताल नरक भी तुम्हारी असत्कर्म पाप कर्म का फल है। तुम्हारे कर्म के बिना कोई तुम्हें सुख भी दे नहीं सकता, दुख भी नहीं दे सकता है। अब तुमको मुक्त भी करने वाला कोई नहीं, तुम स्वयं ही मुक्त हो जाओ। शुभाशुभ कर्म को परित्याग करो, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों संस्कार मिटा दोगे तो अपने स्वरूप स्थिति करके मुक्त हो सकते हो। अब इसको जो है विवेक से देखो, विवेक करके नहीं देखोगे, खाली स्वर्ग और पाताल देखना चाहो तो क्या दिखेगा? क्या ऊपर स्वर्ग दिखेगा कि नीचे पाताल दिखेगा? किसी को देखा है? किसी ने जाके देखा है? कोई दिखा सकता है? तो अभी तक तो किसी ने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं सकता है, खाली मानते चले आ रहे हैं। इसलिए जो है कि सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं, पारखी संत जो कुछ कहते हैं, जो कोई उसको सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, मानेंगे,
ये मनुष्य जीवन का सफल करेंगे, कहीं का सब भरोसा कल्पना नहीं करेंगे। फनी जाल विषय भोगों में भी जो है कि नहीं भूलेंगे, वाणी जाल मत पंथ ग्रंथों का भी कोई पक्ष नहीं लेंगे, उसमें भी नहीं अटकेंगे। तब वो अपने आप को देख करके अपने स्थिति ठहराव करके अपने जीवन सफल करेंगे। इस तरह से तुम लोग भी वर्तमान मनुष्य जीवन का अपने सफलता करो, अपना जो है कि भावबंधन छोड़ करके मुक्त हो जाओ, ये इसका भावार्थ है। तथा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एक हुई। तथा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाए। ज्ञान 34:30 में कहा है, सा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एक ही होई। सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाए। ये तालव्य सकार है, मायामुख से कहा है। स कहिए शून्य, शून्य कहिए आनंद, आनंद कहिए ब्रह्म। सा कहिए आकार, आकार कहिए जगत, जगत कहिए जीव। तो नाम रूप उपाधि मिथ्या और वस्तुतः सत्य। आकार बिना शून्य नहीं होता है और शून्य बिना आकार नहीं हो सकता है, वह संबंध है। दोनों का अधिष्ठान आत्मा, जल बुद्धबुदा न्याय। बुद्धबुदा सोई आकार, बीच में पोल सोई शून्य, वस्तु पानी सोई सत्य, नाम रूप मिथ्या। दूसरा, जगत बिना आनंद नहीं होता है, आनंद बिना जगत नहीं होता है, पूरा संबंध है। दोनों का अधिष्ठान आत्मा, घटाकाश न्याय। घट सोई जगत और आकाश सोई आनंद, महादाकाश सोई सत्य। तीसरा, नाम रूप उपाधि मिथ्या। तीसरा, जीव बिना ब्रह्म नहीं, ब्रह्म बिना जीव नहीं, उभय संबंध है। दोनों का अधिष्ठान आत्मा, घट मृत्तिका न्याय। ब्रह्म मृत्तिका, जीव घट, नाम रूप उपाधि मिथ्या, पृथ्वी सत्य। तद्वत् जगत सब आत्मा, ये हुआ सत्ता का ही अर्थ। तब गुरुआ लोगों का उपदेश ऐसा है कि सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता ये कही हुई। तो देखो, जड़ देह का अभिमान करके जीव सब भ्रमित हो गए, नाना कर्म उपासना करते हैं और ब्रह्म कोई नहीं देखता कि जगत और ब्रह्म एक है। सर शीतलता एक ही है। तद्वत सर कहिए पानी, शीतलता कहिए ठंडाई। आप गुरु कहते हैं, ससा कहे सुनो रे भाई, गुरुमुख है। ससा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। हे भाई जीव तुम सुनो, ये गुरुआ लोग जगत ब्रह्म कहते हैं। तो सबने जगत नाम धरा था और गुरुआ लोगों ने ब्रह्म नाम धर दिया, तो क्या इनके अधिकारी हो गए? क्या विशेषता है? जैसा कोई दीवाना पागल हो गया तो अपना सिर अपने हाथ से फोड़ दिया, तो बड़ा घाव हुआ, पड़ गया और उसमें अनेक कीड़े पड़े। लोगों ने उसका रोगी नाम धरा और आप भी रोगी कहे। उसमें कोई एक और उसे अच्छा करने को आया तो उसने उसका नाम दीवाना रख दिया। तो इसमें क्या उसका रोग गया? क्या दीवानापन मिट गया? सर्वत ये गुरुआ लोगों का मिथ्या उपदेश सुन के शून्य समान चला जग जाई। सकल जगत गर्भवास में और भग में समाया चला जाता है, ताते तुम परख के छोड़, यह तो हुआ। अथवा गुरुमुख से निर्णय चाहते हैं, सस्ता सर नहीं देखे कोई, स शून्य और जो है स आकार, शून्य और आकार। सर नहीं देखे कोई। सर कहते हैं, सर का अर्थ होता है एक तो तालाब, दूसरा सिर, तीसरा बाण। तीन अर्थ हो जाता है इसमें सर का, अलग अलग जगह में। सरपंच, सरदार, सरोवर, सरसंधान। तब ये जगह से सरसंधान में बाण समझना, सरोवर में
तालाब पानी समझ। सरदार और जो है सरपंच ये श्रेष्ठ, पंचों का सर सिर, सर कहने में सिर तो श्रेष्ठ, सिर के समान ऐसा। अब यहाँ सर सिर को स्वर भी कहते हैं। 3 प्रकार का अर्थ हुआ। तो अब इसमें यहाँ तो स्वर नहीं देखे, यानी तालाब तो कोई देखता नहीं है, और स्वर और शीतलता तो एक ही होता है, यानी जहाँ पानी वहाँ शीतलता, जहाँ शीतलता वहाँ पानी। पानी की जगह में जो है शीतलता होती है। ठंडी ठंडी हवा चले तो समझना कहीं वर्षा हुई है, कहीं हिमपात हुआ है, बर्फ गिरा है, तभी ठंडी बढ़ती है, इसका संबंध है। स्वर और शीतलता एक ही होता है। तब जो है कि अब सर नहीं देखे कोई, तो सर वाणी के सर असर, सर का मतलब चौथा जो है कि सर किया कि नहीं, उसका जो है लागू हुआ कि नहीं, चौथा भी अर्थ हो जाता है। असर हुआ कि नहीं, लागू हुआ कि नहीं, उसका जो है कि फल प्राप्त हुआ कि नहीं। तो ऐसे ससा, ससा का अर्थ होता है खरगोश, उसको ससा कहते हैं, खरगोश कहते हैं, और जो है चौगोड़ा कहते हैं, और ये भाषा में अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये खरगोश का तो सिर ही नहीं देखते हैं कोई, तो बिना सिर वाला खरगोश नहीं होता है। गेंटा अपना मुंह छिपा लेता है, और ये कछुए भी अपना मुंह भीतर समेट लेता है। गेंटा भी नहीं समझता है। करकट कहते हैं, केकड़ा, ऐसा उसका रहता है ना, वही केकड़े का, वही गेंटा भी कहते हैं। तब जो है कि तब सस्ता सर नहीं देखे कोई, बिना सिर वाला खरगोश तो नहीं होगा। ऐसा खरगोश किसी ने देखा है? नहीं। ऐसे जो है कि बिना सुनने का जो है कि आनंद भी नहीं होगा। वृत्ति सुनने होगा तभी आनंद होगा। स्थिर वृत्ति, लय वृत्ति, सब ओर से लक्षित एकत्रित हो गया तभी आनंद का भास होगा। तो ससा सर नहीं देखे कोई, तो ऐसे ससा है कि ये जो है सुनने जो गाफिल हुए वो सर ही नहीं देखते हैं, श्रेष्ठता ही नहीं देखते, सिर ही नहीं देखते, वाणी ही नहीं देखते, वो नोकदार प्रहार करने वाला प्राण घातक है ये भी नहीं देखते। बस बेहाल हो जाते हैं। जिसने अपने जो है कि चेतनत्व को खो दिया, शून्य व्यक्ति कर लिया, अब बेभान होने वाले को चाहे कैसे ही करो, उसको क्या है, उसको तो होश है नहीं, अब चाहे जैसा करो वो तो पड़ा हुआ है ऐसे। तो विवेक न होने से, बोध न होने से, पारख न होने से ये विचार करके कोई भी नहीं देखता है। ये शून्य है, ये विकारी है, ये भ्रम है, ये अनुमान है, ये जो है कि दुख का घर है, ये जहर मिला हुआ है, ये हानि करने वाला है, कौन देखेगा? एक तो जानते नहीं, दूसरा मानते नहीं। इसलिए उसी में जो है कि भूल भूल करके जो है विनष्ट हो जाते हैं। स्वर शीतलता तो एक ही होता है, पानी और शीतलता एक ही होता है, उष्णता और जो अग्नि एक ही होता है, ऐसे ही ब्रह्म जगत एक ही होता है, विषय और बंधन एक ही होता है। बिना बंधन का कोई विषय नहीं है। आसक्ति और आवागमन साथ ही साथ में होता है। ऐसे ही जहाँ पर जो है कि सुख माना, वहाँ उसके साथ में दुख लगा हुआ है। दुख तो उसका परछाई है, बिना दुख का कोई सुख नहीं। स्वरूप स्थिति को छोड़ करके जितने सुख है उसके साथ साथ में जो है कि दुख लगे हुए हैं।
तो ऐसे सर कहिए पानी, पानी कहिए वाणी, शीतलता कहिए शांत संतुष्ट निश्चिंत होना,